हेलो दोस्तों, आज शुरू करेंगे क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ किसी नए पदार्थ में जब बदल जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने तरीके से याद करें, एकदम बिल्कुल अपनी भाषा में। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी अच्छा होगा। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उसी का एक रूप है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ में भाग लिया और जो पदार्थ बना। ओके, अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगता है और बाएं तरफ LHS यानी कि लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और उसे दाईं तरफ RHS की तरफ लिखा जाता है। ओके, पांचवा है, शब्द ना लिखकर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक अच्छे से समझा जा सकता है। यानी कि जैसे हम शब्द लिखते हैं, जैसे किसी प्रकार से मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें लिखना है एल्यूमिनियम। ओके, इसे हम संकेत द्वारा दर्शाएंगे Al। अब ये देखिए, ये आसान हो गया इसके रिगार्डिंग। ओके, मतलब इससे ये आसान हो गया ना, इसीलिए। जैसे कि हमें लिखना है जल। जल का हम सूत्र लिखे H2O। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखें? O। इसलिए हम रासायनिक सूत्र या समीकरण में उपयोग करते हैं किसका? उन्हें शब्द में ना लिख करके संकेत में लिखने का। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है छठा में, तत्वों के परमाणु संख्या समीकरण में दोनों तरफ समान रहती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। सेवन, तत्वों के परमाणु संख्या समीकरण में दोनों तरफ असमान रहती है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया यानी समीकरण को संतुलित किया जाता है। ओके, ये रॉन्ग है, बट आप जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि कोई भी पदार्थ कोई किसी दूसरे पदार्थ में या तत्व में बदल जाता है, अपना रूप मतलब बदलता है, लेकिन उसे कुछ हानि नहीं पहुंचता है, वो अपना बस रूप बदल जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम जल को जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ को फिर पिघला देंगे तो पानी बन जाएगा। इस तरह से मान लीजिए चावल ही मान लीजिए, चावल को अगर हम उबाल दिए तो बन गया उबला हुआ चावल, जिसे हम खाते हैं, या रोटी कह लीजिए, आटे को रोटी में बदल दिए तो एक रूप बदल गया, बस यही करता है काम, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अब जान लेते हैं क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। एक मतलब पर्टिकुलर, आप अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं इजीली, सबसे आसान रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया। अब ये देखिए, हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है। ओके, इससे क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए HCl ले रहे हैं, H का परमाणु संख्या उसी का है और Cl का भी उसका है, लेकिन Cl में 2 लगा होता है, जिससे क्या होता है HCl2 बन जाता है, जिससे परमाणु संख्या H का भी हमें बढ़ाना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं संक्षारण और विकृगंधिता अभिक्रिया के प्रभाव के कारण क्या होते हैं। क्या है, संक्षारण और विकृगंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होता है। जो संक्षारण जैसे जंग लगता है जो, वो किसके कारण होता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। 12 नंबर है, एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाता है, संकेतों में। 13 नंबर है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि HCl। चौदह है, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ओके, और उसी में ऊष्माशोषी होता है जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, यहाँ पे नोट नहीं किए हैं, आगे देख लेंगे, आगे होगा। 2 भिन्न अणुओं की या अणुओं के समूहों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, 2 अणुओं और अणुओं के समूहों के बीच आयनों का, आयन यानी आप जानते होंगे निगेटिव और पॉजिटिव, यानी प्लस और माइनस। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा, अथवा हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन मुक्त होगा, जिसे ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग। अब यहाँ देखिए अवकरण कितना आसान है यार। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जिसे ऑक्सीकरण कहेंगे, सीधा ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, उसे अवकरण कहेंगे। सिंपल। 19 है, जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। तत्व क्या कर रहा है, दूसरे तत्व किसी यौगिक से, मतलब मान लो कि यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए हमारा जैसे ये सिंपल सा सूत्र है एक, जिसमें NaCl प्लस AgNO3। अब इसमें कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी देख लेते हैं। जैसे कि क्या यार तुम कितना तो जैसे कि हमने पढ़ा, जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, तो यहाँ देखिए Na क्या कर रहा है, यहाँ NO3 को विस्थापित कर रहा है, जिससे हमें मिल रहा है AgCl और विस्थापित हो रहा है NaNO3 में। ओके, यहाँ दोनों तत्व अलग अलग विस्थापित हो गए। सिंपल। तो इसी तरह कहेंगे हम, जब कोई तत्व किसी यौगिक से, जब कोई ये तत्व है
और किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ओके, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे और पूर्णतः जल जाए। ओके, चलिए अब आ गया कुछ संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण, जिसका हम हिंदी में वाक्य लिखेंगे और आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सही सही आंसर दे देंगे। ओके, तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, जिससे क्या बनता है? देखिए यहाँ भी विस्थापित हो रहा है क्लोरीन और सल्फेट, तो क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, तीसरा में है सोडियम प्लस जल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट 23 नंबर है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अब लोह चूर्ण पे जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाएगा तो क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। चलिए 23 नंबर भी हो गया। 24 देखते हैं, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में लिखिए। अब इसे भी समीकरण के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा मुझे बताइए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। चलिए मैं इसका आंसर दूंगा, अभी दूंगा। एल्युमिनियम सल्फेट